वेलकम टू डीके ग्लोबल नर्सिंग क्लासेस। प्लीज़ जिसने शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी चैनल देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करते हैं ARDS। ARDS क्या होता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक ही हमारा जो होते हैं कि एल्वोलाइज होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। थिकनिंग ऑफ वॉल एंड फ्लूइड इनसाइड द एल्वोलाई प्रिवेंट ऑफ द गैस एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है। तो इसमें दिखाया गया है कि हेल्दी एल्बोलाई कैसे होता है और अनहेल्दी ARDS वाला कैसे होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंडीशन है। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है कि इसमें क्या है कि डिफिनेशन एज ए परिभाषा एंड डिफाइन करते हैं हम ARDS को। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम It is the clinical of the syndrome that characterized by the sudden and the progressive in the pulmonary of the edema of hypoxemia। ठीक है, ये एक क्लिनिकल ऑफ द सिंड्रोम है जिसमें अचानक और तेज़ी से बढ़ने वाला पल्मोनरी एडिमा और हाइपोक्सीमिया होता है। ठीक है, और ARDS इज लाइफ थ्रेटनिंग लंग्स द कंडीशन दैट इज द प्रिवेंट ऑफ द सफिशिएंट ऑफ द OT फ्रॉम दिस गेटिंग टू द लंग्स एंड इनटू द ब्लड। ARDS जो होता है फेफड़ों की एक जानलेवा स्थिति होती है जो फेफड़ों और खून तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने से रोकती है, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। ARDS कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। ठीक है, समझ गए होंगे कि ARDS क्या होता है। देन इसके बाद में हमारा जाता है कॉजेस। कॉजेस क्या है, कारण क्या है हमारे ARDS के। तो फर्स्ट हमारा जाता है कि सेप्सिस सिंड्रोम। देन सेकंड हमारा है सेप्सिस सिंड्रोम होता है। देन सेकंड हमारा आ जाता है कि सीवियर ऑफ द मल्टीपल ऑफ द ट्रोमा, गंभीर और मति घातक होते हैं जो सीवियर मल्टीपल ऑफ द ट्रोमा होते हैं। कॉजेस कारण इसके कि कारण क्या है ARDS का कारण। फिर इसके बाद में एस्पिरेशन ऑफ द सलाइवा, गैस्ट्रिक द कंटेंट जो होते हैं हमारे। फिर आता है इसके बाद में टॉक्सिक टॉक्सिक फॉर्म्स होता है इनहेलेशन और ड्रग ऑफ द इंजेक्शंस एंड द ओवरडोजिस, दवा का सेवन और ओवरडोजिस, क्रोनिक ग्रेनुलिटी ऑफ द स्मोकिंग, लगातार धूम्रपान करना और लोकलाइज ऑफ द इन्फेक्शन, स्थानीय आदि संक्रमण फैल जाता है। और इसके बाद में हमारा शौक है। देन इसके बाद में आता है हमारा मेजर ऑफ द सर्जरीज ऑफ द बड़ी सर्जरीज जो होती हैं इसके भी कारण होते हैं ARDS। ये हमारा क्या है कारण, कॉजेस, इसके कारण हमारा ARDS हो जाता है। तो ये समझ गए होंगे। देन इसके बाद में आ जाता है उसमें कि लेफ्ट ऑफ द हार्ट द फेलियर और ईयर ऑफ फैट एम्बोलिज्म्स, इसके कारण भी ARDS होता है। ठीक है, फिर हम इसके बाद में हमारा साइन एंड सिम्टम्स क्या है, संकेत क्या देता है एंड लक्षण। ठीक है, अगर ARDS है तो ये रैपिड ऑफ द एक्यूट ऑफ द ऑनसेट ऑफ द डिस्फीनिया होगा, सांस लेने में अचानक या तेज़ी से तकलीफ होना, इससे हम जान सकते हैं ये संकेत हमारा है। और इसके बाद में ट्रैकीपीनिया और ट्रैकीकार्डिया होगा, पल्स रेट कम होगा और ज़्यादा होगा, तेज़ी से सांस लेना और तेज़ धड़कना। ठीक है, और सीवियर हाइपोक्सीमिया, गंभीर हाइपोक्सीमिया होती है, हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया। देन इसके बाद में आएगा स्टिफ स्टिफ लंग्स द डिफ़िकल्टी टू द वेंटिलेटेड, कि सख्त फेफड़े सांस लेने या हवा अंदर बाहर करने में कठिनाइयाँ। तो ये हमारा शिफ्ट होगा लंग्स ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ द वेंटिलेटेड, कि सांस लेने में दिक्कत होनी। देन इसके बाद में हमारा आ जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्या होता है, सांस फूलना। देन इसके बाद में हमारा है कि कन्फ्यूजन ड्यू टू द लैक O2 ऑफ द सप्लाई टू द ब्रेन, जो हमारा ऑक्सीजन है प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है ब्रेन को। और इसके बाद में आएगा लो ऑफ द BP, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है,
ठीक है। एक चीज़ ये भी हमारा किस में आता है, साइन एंड सिम्टम्स में आता है कि लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, ऑर्गन फेलियर में क्या अंगों का काम करना बंद कर देना बंद कर देता है। तो उसका रुचि एंड द स्केटेड द क्रैकलेस साउंड, रुचि साउंड जो होती है हमारी और क्रैकलेस जो हमारे लंग से सुनाई देती है, वो चीज़ प्रॉपर नहीं आती है। ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है कि डायग्नोसिस इवेल्यूशन में क्या क्या करते हैं। तो हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन में है कि फर्स्ट कि एवीजी एनालाइज करेंगे, देन इसके बाद में चेस्ट एक्सरे, हाइपोक्सीमिया होगा। इसके बाद में सीटी स्कैन फॉर दिस द मोर द एक्यूरेट द इमेजिंग फॉर पल्मोनरी ऑफ द प्रिंसाइमा। ठीक है। सीटी स्कैन द पल्मोनरी होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सटीक इमेज के लिए किया जाता है कि प्रॉपर हमें पता लग सके कि हाँ इसको क्या है, ARDS है या कुछ और है। देन इसके बाद पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री भी करते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है कि मेडिकल मैनेजमेंट में क्या हम कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, और इंडोट्रेकियल ऑफ द इंटूबेशन। और इसके बाद में सेकेंड आएगा प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। प्रोवाइड द एंट्रोपिक एजेंट एग्जांपल डोपामीन, इम्प्रूव द कार्डियक आउटपुट हमें बढ़ाना है। और इसके बाद में हमें क्या करना है कि एंटीबायोटिक और द एंटीसेप्टिक एजेंट्स जो होते हैं फॉर प्रिवेंट द इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को कि उससे इन्फेक्शन ना हो। देन एडमिनिस्ट्रेड ऑफ द लार्ज द डोज ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड होता है पल्मोनरी ऑफ द वेसोडाइलेशन देंगे कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो एडमिनिस्टर करेंगे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हम एकोलिन बोलते हैं, देन उसको हम स्टेरॉइड प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, नर्सिंग प्रबंधन हिंदी में। तो फर्स्ट है कि अंडरलाइनिंग कॉज फॉर द ARDS क्या है, बहुत सारे पल्मोनरी केसेस में देखा जाता है जो ARDS के पेशेंट होते हैं कि एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सोल्ड विद डिटरमाइंड करते हैं फॉर द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, सही इलाज के लिए ARDS की असल वजह का पता लगाना चाहिए। ठीक है। तो ARDS है तो अंडरलाइनिंग कॉज क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग पता लगाना चाहिए। देन इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेट ऑफ द प्रॉपर मेडिकेशन। तो इसमें हमें प्रॉपर मेडिकेशन क्या करना है, सही दवाएं देनी हैं, एडमिनिस्ट्रेट ऑफ द प्रॉपर मेडिकेशन। देन फ्लूइड मैनेजमेंट में क्या मस्ट बी द मेंटेन, हमें फ्लूइड मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि प्रॉपर जो मेंटेन फ्लूइड है वो जाने चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा कि सही एडिक्वेट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड में क्या करेंगे, सही पोषण तत्व देने हैं जो भी डाइट रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग ही देना है। प्रमोटिंग द इफेक्टिव क्लियरेंस एंड द इफेक्टिव गैस एक्सचेंज, फेफड़ों से स्रोत को आसानी से बाहर निकालने और गैसों के सही आदान प्रदान में मदद करें। ठीक है। ये हमें नर्सिंग मैनेजमेंट में करना है, इफेक्टिव क्लियरेंस प्रोवाइड करना है। देन इसके बाद में रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ द फियर, चिंता और डर कम करें। क्या करेंगे हम, नर्सिंग एजुकेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चिंता और एंजाइटी दूर कर सकते हैं। देन इसके बाद में प्रिवेंटिंग ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इमोबिलाइजेशन, लंबे समय तक अगर पेशेंट है स्थिति में रहने में होने वाला जटिलाई को रोकना है हमें, कि प्रिवेंट करना है कॉम्प्लिकेशन जो आने वाली है, मोबिलाइजेशन। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन इसके बाद में हमारा आ जाता है कि मैनेजमेंट लास्ट है। इसके बाद में जस्ट हमारा आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम अगली क्लासेस में। तो प्लीज़ एक बार रीड करना प्रॉपर जो हमारा टॉपिक्स हैं। देन इसके बाद में कंप्लीट ARDS नोट्स बेस्ड
पीपीटी से और आपको काम आ सकती हैं। थैंक यू आज के लिए।